हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका चैनल होस्ट संदीप। आप देख रहे हैं फर्स्ट गियर इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, व्हाट्सएप पे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए। सवाल एक बार मेरे को पूछा जा रहा था कि सर, जो इंट्रा V50 गाड़ी अभी मार्केट में आई है, जिसका हमने वीडियो बनाया अभी हाल ही में, जल्द ही मैंने वीडियो रिव्यू बनाया था कंफर्ट के मामले में, और लॉन्चिंग के टाइम पे भी वीडियो बनाया था। और सिटी पिकअप 1.5 टन, ये दोनों में से बेटर गाड़ी कौन सी है और कौन सी गाड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन में चल सकती है, थोड़ा सा इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताइए, और हमें ये दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने ये कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग तो पूछते हो। कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई दूँ ना दूँ, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे तो आप लोग को रिप्लाई देता हूँ, और जो जिनको रिप्लाई मिलता है उनको तो पता है। तो चलिए, ये दोनों गाड़ी के बारे में, जैसे कि आप पीछे बैक में स्क्रीन पे देख सकते हो, दोनों गाड़ी का क्लिप्स जो अभी मेरे पीछे चल रही है, दोनों गाड़ी में बेटर क्या है, इंजन में क्या है, कौन सी गाड़ी कौन से ड्यूरेशन में चल सकती है, क्या कौन सी गाड़ी में खासियत है, किसमें क्या खामी दी गई है, दोनों गाड़ी का मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के करते वीडियो की शुरुआत। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट गियर इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑथेंटिक और जो रियल जानकारी है वही देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, करते वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रा V50 की, टाटा का इंट्रा V50। भाई साहब, इंट्रा V30 जब 2020 में 19 में लॉन्च हुआ था BS6 नॉर्म के साथ में, तब यह गाड़ी लोगों ने इतना रिस्पांस नहीं दिया। जैसे मेगा एक्सेल बंद हुआ ना, गाड़ी नया मार्केट में आया था, तो लोगों के कमेंट थे कि ये गाड़ी मार्केट में नहीं ज़्यादा चल पाएगा। लेकिन साल 2 सालों में गाड़ी इतना सक्सेसफुल हुआ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उस गाड़ी का मिला। 1 लाख सवा लाख के प्लस गाड़ियाँ इंट्रा V30 बिक चुकी है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और कस्टमर को जो चाहिए वो कंपनी ने पूरा एनालाइज किया, और उसके हिसाब से इंट्रा V50 का निर्माण किया। जैसे कि आपने इंट्रा V30 में बोला था कि सर, इसमें बड़ा टायर होना चाहिए था, बड़े टायर आने चाहिए, छोटे टायर है, 14 इंच के टायर है, और ताकत थोड़ी कम पड़ रही है। तो वो सब एनालाइज करके टाटा मोटर्स ने फाइनली इसके अंदर 15 इंच के बड़े टायर आपको दे दिए। जैसे कि आप पीछे बैग में देख सकते हो, गाड़ी चल रही है। बड़े बड़े टायर होने की वजह से आपकी जो नीचे की ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। ताकत इसमें पहले इंट्रा V30 में 70 HP का इंजन था, 70 HP 4 सिलेंडर के साथ में। इंट्रा V50 के अंदर 4 सिलेंडर के साथ में और 80 HP का इंजन किया गया है। इंजन के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा डिफ्रेंसिएशन कि 200 किलो की पासिंग ज़्यादा दी है कंपेयर टू इंट्रा V30 के। अभी ये इंट्रा जो V50 है, ये बोलेरो पिकअप को कैसे कम्पीट करती है, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बोलेरो पिकअप, सिटी पिकअप जो बोल रहे हो आप लोग, सर सिटी पिकअप का वीडियो बनाऊंगा लोड के साथ में, तो आएगा ही। आज का वीडियो आपको कंपैरिजन वीडियो और डिटेल है कि भाई दोनों गाड़ी में से बेटर गाड़ी कौन सी है। देखिए, सिटी पिकअप जो गाड़ी है ना, बोलेरो मैक्सी ट्रक का अपडेटेड वर्जन गाड़ी है। यानी कि मैक्सी ट्रक जिनके पास है उनको पता है, और जिनको नहीं पता होगा तो पहले जो मैक्सी ट्रक थी, बोलेरो का छोटा मिनी ट्रक जिसमें शुरुआत होती है महिंद्रा की, वो मैक्सी ट्रक से होती है, जो मैक्सी ट्रक बोलते हैं। उसको नीचे से पट्टा कमानी होने की वजह से वो गाड़ी मतलब चली मार्केट में, बहुत ज़्यादा चली मैक्सी ट्रक। उस जमाने के हिसाब से, टेक्नीशियंस के हिसाब से, उनके दिमाग में उतनी था नॉलेज, तो उसके हिसाब से उन्होंने गाड़ी बनाई। लेकिन जो सिटी पिकअप को उन्होंने क्या किया है, एनालाइज किया कि भाई मैक्सी ट्रक जब गाड़ी रास्ते पर चलती है तो गाड़ी झोला मारती है। अगर आप एक्स्ट्रा लोड डालते हो तो उसको पट्टा कमानी नीचे से दिया था, यानी कि जो धड़ी एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर पट्टा कमानी नहीं रखा हुआ था, इसकी वजह से गाड़ी झोला मारती थी, और उसकी जो चौड़ाई थी थोड़ी सी कम थी मैक्सी ट्रक की। सिटी पिकअप में आपको 2-3 इंच चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी, और सबसे प्लस पॉइंट उसका, उन्होंने जो टायर है, धड़ी के ऊपर उन्होंने पट्टा कमानी फिट किया है। उसकी वजह से आपकी गाड़ी जब भी स्टेबल चलती है, गाड़ी झोला नहीं मारती है। इंजन की बात करें तो इंजन वही लगा है 65 HP का इसके अंदर। जो सिटी पिकअप बोल रहे हो आप, पूरा आगे का कैबिन वही है, और मैक्सी ट्रक का पीछे की बॉडी भी वही है, खाली धड़ी पट्टा कमानी ऊपर से इन्होंने रख दिया है। उसकी वजह से स्टेबिलिटी अच्छी बढ़ चुकी है, और पासिंग दे दी है वो 1.5 टन की। आप बोलोगे सर, मैक्सी ट्रक के अंदर तो 1200 किलो की पासिंग थी, तो इसमें 1.5 टन की पासिंग है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि सेम गाड़ी है? देखिए, इंजन वही लगा है 65 HP का गाड़ी के अंदर। थोड़ी सी बॉडी के डायमेंशन को चेंज किया है, चासी को थोड़ा सा लंबा किया है, डाले को बढ़ा दिया है, और 65 HP का होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं। 2500 cc का इंजन है उसके अंदर, तो 200-300 किलो पासिंग बढ़ाने से कोई प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर नहीं आती। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिटी पिकअप का निर्माण हुआ। तो अभी जो मैक्सी ट्रक गाड़ी है, ऑलमोस्ट महिंद्रा बंद करने वाला है, जो नीचे से है ना, या तो फिर मैक्सी ट्रक का नाम रखेगा, उसको भी ऊपर से धड़ी पट्टा कमानी दे सकता है।
तो दोनों की बात कर रहे थे। अभी सबसे बेहतरीन गाड़ी इंजन के बारे में क्या है, देखिए महिंद्रा की जो बोलेरो पिकअप है ना 1.5 टन, उसके अंदर भी आपको सेम टायर मिलते हैं, जैसे कि 15 इंच के बड़े टायर मिल जाते हैं जो कि रेडियल टायर है, रेडियल टायर। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि उसकी जो डिस्क है पतली है, टायर गर्म होते हैं। क्योंकि मैक्सी ट्रक का जो मैंने लोड भर के वीडियो एक बार बनाया था, एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, डिस्क टूट के टायर उछल के बाहर निकलता, तो वही डिस्क और टायर इसके अंदर 1.5 टन के अंदर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं इंट्रा V50 के टायर के बारे में। तो इंट्रा V50 में भी बड़ा 15 इंच का टायर आता है 8 प्लाई रेटिंग के साथ। ये ट्यूबलेस टायर होता है, रेडियल ट्यूबलेस टायर है। इसके ऊपर ये खासियत है कि आप इसकी जो डिस्क है वो डिस्क भी कंपेयर करके आप देख सकते हो, कहीं पर भी जाके शोरूम में जाके आप देख लेना। डिस्क जो है 1.5 टन की महिंद्रा की थोड़ी सी पतली मिलेगी आपको कंपेयर टू इंट्रा V50 के। इंट्रा V50 की थोड़ी सी मोटी मिलेगी। उसके वजह से क्या होता है, मजबूती बढ़ती है। और लोडिंग की बात करें तो गाड़ी के अंदर अगर आप लोड डालते हो, जैसे महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.5 के अंदर लोड डालते हो, जैसे आपने बोल रहे हो सर एक्स्ट्रा लोड भर के हम वीडियो बना के बताओ, आप लोगों को वही चाहिए कि भाई सब सर कभी बनाते 3 टन 3.5 टन का लोड है ना। तो समझो 1500 किलो की पासिंग है और 1.5 टन के हिसाब से आप दुगना भरोगे, 3 टन भरोगे सिटी पिकअप के अंदर, तो गाड़ी चलने के लिए चलेगी, चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन में चलने में उसकी जो डिस्क और टायर है वो टिकने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और डिस्क चीर सकती है। हालांकि गाड़ी अच्छी तरीके से चलती है, 2500 सीसी का वही पुराना M2 ICR जो इंजन लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, वही इंजन है जो पहले से महिंद्रा अपनी गाड़ियों में हर एक गाड़ी में देते आ रहा है। भरोसेमंद और रिफाइंडेबल इंजन इस गाड़ी के अंदर लगा है, जो कि सबसे बड़ा USP पॉइंट है महिंद्रा के जितने भी बोलेरो पिकअप के। सबसे बड़ा USP यानी कि उनकी जो कामयाबी का मेन पॉइंट है उनका वो इंजन है, जो कि कभी धोखा नहीं देता और लॉन्ग ड्यूरेशन में चलता है। अभी आप लोगों ने काफी लोगों ने ये भी सवाल पूछे, तो इंट्रा V50 में 1500 सीसी का इंजन है, इसमें 2500 सीसी का इंजन है, तो सर इसमें डिफरेंशिएशन क्या पड़ेगा, इसमें 80 HP मिलता है, इसमें 65 HP मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 80 HP का इंजन 4 सिलेंडर के साथ 1500 सीसी किया है। क्यों किया है वो तो कि समझो एक एवरेज एफिशिएंसी आपको बढ़ जाएगा टाटा मोटर्स की ओर से, यानी कि आपका थोड़ा सा एवरेज ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से उन्होंने 1500 सीसी रखा हुआ है इंजन। बात कर लेते हैं 2500 सीसी बोलेरो पिकअप का। तो ये पहले से उनका 2500 सीसी का उन्होंने एक सेगमेंट ही है, उससे नीचे वो आते नहीं। 2553 या 2500 सीसी का कुछ इंजन इसके अंदर आपको महिंद्रा के हर एक गाड़ी में वही मिलेगा। खाली वो लोग क्या करते, HP पावर कम करते, कम या ज़्यादा। जैसे 1.7 में 70, 74, 75 HP का इंजन मिलता है और इसमें 65 का मिलता है, लेकिन वो सीसी कम नहीं करते महिंद्रा वाले। और इन्होंने क्या किया है, टाटा वालों ने सीसी पावर कम किया है और जो हॉर्स पावर है HP ज़्यादा बढ़ा दी है। उसकी वजह से एवरेज एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे इंट्रा V30 को देखिए 16-17 का माइलेज मिलता है, 15 तो कन्फर्म मिलता है इंट्रा V30 को लोड के साथ में, अगर आप पावर मोड पे चलाओगे तो। इंट्रा V50 को भी उन्होंने क्लेम किया है कि भाई साहब 15-16 का माइलेज देता है, लेकिन इतना नहीं देगा। 13-13.5 का माइलेज इंट्रा V50 गाड़ी देता है, वो कभी लोडिंग के साथ में। जैसे बोलेरो पिकअप का क्या है, आप लोड भरो या मत भरो, उसको कोई इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंजन का माइलेज सेम बना रहता है। जैसे 12 दे रहा है, 11-12, 11.5-12 दे रहा है, तो एमटी रहेगा तो 12.5 बढ़ जाएगा, यानी कि आधा पॉइंट और बढ़ेगा। लोड रहेगा तो 12 देगा। लेकिन इन टाटा की गाड़ी का क्या होता है, जैसे योद्धा हो गया, इंट्रा हो गया, आप जितना लोड उसमें एक्स्ट्रा डालते हो, जितना लोड ज़्यादा डालोगे, जितनी गाड़ी चलेगी उतना डीजल ज़्यादा खाती है गाड़ी, एवरेज थोड़ा कम मिलता है। तो जितना उसके पासिंग के हिसाब से अगर आप गाड़ी चलाते हो तो एवरेज एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा बढ़ के मिलती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हो इंट्रा V50 में इको और पावर मोड का बटन भी दिया गया है। अभी आप लोग ये पूछोगे सर तो दोनों इंजन में से बेटर कौन से, तो मैं अभी इंजन की स्पेसिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए किस गाड़ी में कितना इंजन मिलता है, उसके बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं महिंद्रा बोलेरो सिटी पिकअप 1.5 टन, यानी कि 1.4 टन ही है। तो उसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। इसमें इंजन कौन सा मिलता है, इसमें आपको वही पुराना जाना पहचाना जो पहले से चलता आ रहा है, M2 CR 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है 2523 सीसी की। आप यहाँ पर चार्ट है साइड में, उसमें देख सकते हो। साथ ही में ये 4 सिलेंडर इंजन आता है। पावर की अगर बात करें तो 65 HP की टाइप पावर मिलती है, 65 HP, 3200 RPM पे इंजन घूमता है, यानी कि 65 HP की ताकत आपको 3200 RPM पे इस गाड़ी की मिलती है।
न्यूटन मीटर टॉर्क की अगर बात करें हम लोग तो 195 यानी कि 195 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है 1400 से लेके 2200 आरपीएम तक। समझ रहे हो आप, 195 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1400 से लेके 2200 आरपीएम तक आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है। ठीक है, इसमें सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन क्लच आता है, जो कि इसका क्लच आपको पता है क्लच जल्दी जाता नहीं है महिंद्रा की गाड़ियों का। उसमें एक ठहराव होता है, गाड़ी के अंदर सेटिंग है ऐसी लगी हुई जिसमें एक ठहराव बनता है। बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, यानी कि इसमें गियर कितने मिल जाते हैं, 5+1 रिवर्स, यानी कि 5 फ्रंट गियर बॉक्स मिल जाता है और एक रिवर्स, यानी कि टोटल 6 गियर आती है। महिंद्रा की हर एक गाड़ी में वही है। और मैक्सिमम इसकी स्पीड की अगर बात करें तो 80 के ऊपर अभी पूरी गाड़ियाँ लॉक या 80 के ऊपर चलती नहीं है। इंजन BS6 कंपोनेंट को ये नॉर्म्स के साथ में आता है, यानी कि जो नया ज़माना है BS6 नॉर्म के हिसाब से। वो फ्यूल की बात करें तो डीजल फ्यूल में आती है, पेट्रोल में नहीं। CNG सिटी पिकअप खाली डीजल में आती है। टैंक की बात करें तो इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक इसके साथ में आपको मिलता है। GVW की अगर बात करें तो 2990 kg का GVW मिल जाता है आपको, यानी कि गाड़ी का 1500 किलो लोड और बाकी का आप उसमें गाड़ी का वेट माइनस कर सकते हो। अब बात कर लेते हो दोस्तों हम लोग टाटा इंट्रा V50 के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट में, दोनों चार्ट दिए हुए मैंने। और टाटा इंट्रा V50 के अंदर आपको HP पावर 79 HP यानी कि 80 HP का इंजन मिल जाता है। 2960 kg का GVW मिलता है, यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट मिल जाता है। फ्यूल डीजल में गाड़ी आती है। इंजन की डिस्प्लेसमेंट 1496 सीसी 4 सिलेंडर के साथ में। पेलोड की बात करें तो 1.5 टन के पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है आपको। 80 HP का इंजन 4000 आरपीएम पर इंजन घूमता है, 4000 आरपीएम पे, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों चार्ट में ये 3200 आरपीएम पे घूमता है सिटी पिकअप का इंजन और 65 HP के साथ। और इंट्रा V50 का 80 HP का होने के बाद भी 4000 आरपीएम पे, यानी कि 800 आरपीएम यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। टॉर्क की अगर बात करें तो 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 1750 से लेके 2500 आरपीएम तक। आप यहाँ पर दोनों चार्ट लगे हो, वहाँ पर देख सकते हो। क्यों तो महिंद्रा में आपको कितना मिलता है न्यूटन मीटर टॉर्क, सिर्फ 195 मिलता है और उसका 1400 से लेके 2200 आरपीएम पे। लेकिन इंट्रा V50 का मिलता है आपको 220 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1750 से लेके 2500 आरपीएम पे, यानी कि इस पे आरपीएम भी ज़्यादा बढ़ जाता है इंट्रा V50 में और न्यूटन मीटर टॉर्क भी आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। बॉडी साइज की अगर बात करें तो 9 फीट 8 इंच की आपको लंबाई मिलती है, 5 फुट 3 इंच की चौड़ाई गाड़ी के साथ में मिलती है। वारंटी की बात करें इंट्रा V50 की तो 2 साल या 72,000 किलोमीटर की वारंटी आपको इसके साथ में मिलती है। और महिंद्रा की अगर बात करें तो सिटी पिकअप के साथ 1 लाख किलोमीटर या फिर 2 साल की आपको वारंटी मिलती है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंट्रा V30 जब हमने गाड़ी नहीं ली थी तो हमने रेगुलर स्टार्टिंग से ही लोड भरना ज़्यादा स्टार्ट किया हुआ था उसके अंदर, क्यों तो 1300 किलो के पासिंग है, ताकत काफ़ी ज़्यादा थी गाड़ी के अंदर। तो नया गाड़ी में हमने तो चलाई और रेगुलर चलाई, 3 टन 3.5 टन 4 टन तक का लोड मैंने उसमें भरा। हमारे जो ड्राइवर है उन्होंने भरा और अभी तक गाड़ी चल रही है। लेकिन उसमें मेरे आपको बता दूँ परफॉर्मेंस वाइज आप लोगों को एक सवाल काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी सवाल आपने किया कि 1500 सीसी और 2500 सीसी में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन मैं आपको बता देता हूँ। क्यों तो जो कम सीसी वाली गाड़ी होती है ना, उसका नया जब तक गाड़ी होता है वो तो पावर आपको अच्छी प्रोड्यूस करके देता है, लेकिन गाड़ी जैसे थोड़ी पुरानी होती है उसकी स्पीड कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कमजोरी महसूस होगी ताकत के मामले में। इंट्रा V30 के बारे में मेरा ऐसा हुआ है, क्यों तो अभी भी अपने पास गाड़ी जैसी पहले कैसी ताकत थी वैसी ताकत उसके अंदर अभी नहीं है, ताकत कम पड़ चुकी है। क्यों तो उसका इंजन है 1500 सीसी का उसके वजह से, और उसमें लोड डाल रहे हैं हम लोग तिगुना ज़्यादा, 3 टन 3.5 टन तक का, 1300 की पासिंग 3 टन 3.5 टन। और बुलेरो पिकअप भी हमारे पास गाड़ी है 2500 सीसी का। फायदा ये है, बड़े इंजन का फायदा मैं आपको बता देता हूँ। आपकी गाड़ी चाहे नई हो चाहे 5 साल पुरानी हो, उसकी जो इंजन की जो परफॉर्मेंस है, आप जो बोल रहे हो ना सर ये 2500 सीसी का इंजन क्यों आता है महिंद्रा में, कम क्यों नहीं आता, तो वो महिंद्रा वाले ये जानते हैं उनका सीसी पावर अगर कम कर दी तो उसका जो लॉन्ग ड्यूरेशन में चलने वाली जो लाइफ है इंजन की वो नहीं मिलेगी कस्टमर्स को। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले से ही 2500 सीसी का इंजन रखा है। खाली HP यानी हॉर्स पावर कम करते हैं वो लोग, 65 HP 70 HP 1.7 में है, इसमें 65 HP मिलता है। HP में खेल रहे हैं लेकिन सीसी पावर कम नहीं कर रहे। तो उसके हिसाब से इंट्रा V30 इंट्रा V50 जितनी पासिंग लोड है
उसके लिए वो गाड़ी ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन में चलने के लिए। आप बोलोगे एक्स्ट्रा लोड डाल के रगड़ो इसको 3 टन 3.5 टन 4 टन, नया नया गाड़ी चलेगी, नया नया कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी को, और परफॉर्मेंस भी अच्छा देगी। आप पे भी डिपेंड है कि आप किस तरह से ऑयल चेक करके चलाते हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके 1500 सीसी का इंजन थोड़ा सा कंपेयर टू बड़े इंजन के मुकाबले में थोड़ी सी उसका परफॉर्मेंस कम पड़ता है। तो ये दोनों में डिफरेंशिएशन है, बड़ा इंजन और छोटे इंजन में। हाँ, आपका रेगुलर लोड जितनी पासिंग है 2 टन आसपास है, तब छोटे इंजन के साथ में जाइए। बड़ा इंजन चाहते हो कि भैया कब तक भी रगड़ो, तब तक भी रगड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कम लोड आया कम भी भरो, ज़्यादा आया तो भी ज़्यादा भी भरो, ये भी लोड खींचते। लेकिन आप बोलो कि रेगुलर खींचो, जैसे रेगुलर में 4 टन माल भरूँ 5 साल तक, तो गाड़ी कोई भी टिकेगी, ना ही महिंद्रा टिकेगा, ना ही इंट्रा V30 या इंट्रा V50 टिकेगी, ना ही बुलेरो 1.7 टिकेगी। तो जितनी पासिंग है उतना ही लोड भरा कीजिए। थोड़ा सा यहाँ वहाँ 200-400-500 किलो चल जाता है। और RTO ने काफ़ी ज़्यादा नियम निकाले हुए, जब भी आपकी गाड़ी अगर एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग के साथ मिलती है तो तगड़ा फाइन बैठने वाला है आप लोगों को। ये तो हम खुद भोगिए, 40-50 हज़ार रुपये का फाइन लगता है ओवरलोडिंग को। अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर ना हो तो फिर आपकी लग गई, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ओवरलोड मत भरिए। तो दोस्तों ये है डिफरेंशिएशन, आप जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। अभी आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने आपको दिखाया ये डिफरेंशिएशन इंजन के बारे में। 80 HP का इंजन 220 न्यूटन मीटर के साथ में 1750 से लेके 2500 RPM पे आपको स्पीड ज़्यादा मिलती है, ताकत ज़्यादा मिलती है। वहीं पर बुलेरो का अगर देखें हम लोग सिटी पिकअप का, तो उसका 65 HP का इंजन आता है, उसका RPM भी आपको कम मिल जाता है। जैसे कि अभी चासी की बात करें तो दोनों गाड़ी के चासी मजबूत है कंपेयर टू, मेरे ख्याल से बुलेरो पिकअप का चासी अगर आप एक्स्ट्रा लोड मुंडी पे डालते हो तो उसका चासी बीच में से क्रैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं खुद भोगी हूँ, हमारे पास भी बुलेरो पिकअप गाड़ी है, 2.5 साल की गाड़ी, लोड हम लोग एक्स्ट्रा भरते हैं उसके अंदर, उसकी वजह से भी वो टूटी है। लेकिन इंट्रा V30 भी हमारे पास अभी ऑलमोस्ट गाड़ी है, अभी तक उसने एक्स्ट्रा लोड भरे, लेकिन वो चासी कहीं से अभी तक क्रैक नहीं हुई। तो एक मजबूती है। टाटा का चासी बनाने का कुछ टेक्निक ही अलग है, उसने कुछ चासी पतली आती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट के साथ इसके साथ चासी बनाई, अलग ही डिज़ाइन से बनाई है। उसका डाला भी आप अगर पीछे देखोगे तो उसको 4 नट बोल्ट दिए, आप इजी तरीके से डाले को निकाल सकते हो, वापस रिमूव करके उसको बिठा सकते हो। तो चासी के मामले में दोनों गाड़ियाँ बेटर है, ऐसे नहीं कि दोनों कमज़ोर है। महिंद्रा का पहले से नाम है। इंजन स्पेसिफिकेशंस में मैंने आपको दिखाया कि 80 HP, 65 HP, 2500 सीसी, 1500 सीसी में फ़र्क है। तो दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह पर सही है, इंट्रा V50 भी और महिंद्रा की बुलेरो सिटी पिकअप भी। जी, अभी आप लोग पूछोगे मेरे को, सर ये दोनों गाड़ी में से गाड़ी कौन सी हमने लेनी चाहिए, हमें डिसीजन बताइए पाएंगे। देखिए, अगर आपको कंफर्ट चाहिए, आरामदायक गाड़ी चलानी है, लॉन्ग ड्यूरेशन में जाना चाहते हो, AC वर्जन में आपको सिर्फ इंट्रा V50 मिलेगी। जहाँ तक बुलेरो सिटी पिकअप की बात करें तो उसमें अभी तक AC वर्जन नहीं है, और वो आप जैसे एक ट्रक चलाने जैसी फीलिंग आती है पिकअप चलाने के टाइम पे। लेकिन इंट्रा चलाने के टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि आप कार गाड़ी चला रहे हो, पीछे लोड भरा है नहीं भरा है उससे कोई दिक्कत आपको पता भी नहीं चलेगा। दोनों गाड़ी में से बेटर गाड़ी के हिसाब से अगर आपको सेफ्टी ज़्यादा चाहिए आगे जाके कि भाई साहब हाँ हमें सेफ्टी, जैसे एक्सीडेंटली कुछ होता है तो बुलेरो पिकअप का इंजन आगे होता है, तो उसकी वजह से जो भी एक्सीडेंट जो भी चांसेस है वो ड्राइवर तक कम आते हैं कंपेयर टू इंट्रा V50 के, अगर उसमें देखा जाए तो। लेकिन इंट्रा V50 में आपने कंफर्ट और अच्छे ड्यूरेबिलिटी के लिए आपके लिए अच्छी होने वाली है गाड़ी, तो उसमें कंफर्ट ज़्यादा है कंपेयर टू बुलेरो पिकअप के। अगर आपको सेफ्टी वाइज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहते हो आप AC में गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, आप आराम से चलाना चाहते हो, तो आप गाड़ी इंट्रा V50 ले सकते हो। दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह पर सही है। दोनों की चॉइस मैंने आपको बता दी कि कौन से गाड़ी में इंजन क्या है। दोनों गाड़ी में बड़े 15 इंच के टायर मिलते हैं, लेकिन आप जब लोड डालोगे मेरे हिसाब से इंट्रा V50 के अंदर एक्स्ट्रा लोड भी डालोगे ना, तो चारों टायर पे बराबर लोड आता है गाड़ी का। अब जहाँ तक बात करें बुलेरो पिकअप 1.5 टन की, अब लोड डालोगे तो पीछे के टायर पे ज़्यादा लोड जाता है, उसकी वजह से आपके आगे के टायर थोड़े से जैसे आप समझ लीजिए 100% में से 100% में से 75% पीछे लोड जाता है और 25% आगे जाता है लोड। तो उसकी वजह से आपका जो लोडिंग में भी थोड़ी सी डिस्क के लिए दिक्कत हो सकती है 1.5 के अंदर। जहाँ और इंट्रा V50 की बात करें तो उसमें चारों टायर पे बराबर लोड आता है, यानी कि स्टेबिलिटी अच्छी बनी रहती है। इंट्रा का गाड़ी का टायर जल्दी गर्म नहीं होता, कितने भी लॉन्ग ड्यूरेशन में आप चलाओ, ये एक उसकी खासियत है। और जैसे मैंने पिकअप का भी बताया आपको
कि डिस्क पतली है, टायर भी ठीक ठाक है, 8 प्लाई, दोनों गाड़ी में 8 प्लाई रेटिंग के मिल जाते, तो उसके वजह से आपको थोड़ा सा ओवरलोडिंग में डिस्क में सिटी पिकअप में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये थे दोनों गाड़ी के कंपैरिजन वीडियो, कौन सी गाड़ी क्या है मैंने आपको दिखाया। इंजन के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में इंट्रा V50 बोलेरो सिटी पिकअप से थोड़ी सी आगे निकलती है टॉर्क, स्पीड और HP के मामले में। सिर्फ पिकअप का क्या है, जो 2500 सीसी का इंजन मिल रहा है उसके अंदर, वही उसका एक बेनिफिट है। और उसका कैसे लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको चलने के लिए, ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन में चलेगी इंट्रा V50, ऐसे नहीं कि नहीं चलेगी, वो आपके चलाने पे डिपेंड है। नहीं तो महिंद्रा की गाड़ी हमारी जैसे 2.5 साल में भंगार हो गया गाड़ी का, चाशी टूट गई यानी कि गाड़ी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है, आप पे चलाने पे डिपेंड है। कोई बंदा इंट्रा V50 लेके 15 से 20 साल तक भी चला सकता है, और ड्राइविंग के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। तो सेफ्टी वाइज अगर लेना चाहते हो तो बोलेरो पिकअप के साथ जाइए, उसमें भी आपको एवरेज 12, 12.5, 13 का माइल मिल जाएगा। और कंफर्ट के मामले में, एसी के मामले में, म्यूजिक सिस्टम के मामले में चाहिए, कुछ अच्छा स्पेस चाहते हो, एक्स्ट्रा लोड भी भरना चाहते हो, ज्यादा लोड भरना चाहते हो, तो इंट्रा V50 आप लोग गाड़ी ले सकते हो। उसमें आपको अच्छा माइलेज एफिशिएंसी, और दोनों गाड़ियां चैसी ओनली उसके साथ में भी आती है और कैबिन विद चैसी के साथ में भी आती है। जैसे आप मेरे को क्वेश्चन ये भी करते हो कि सर बॉडी हमें बनानी है हमको गाड़ी की, तो हम चैसी वाली लिए या कैबिन विद चैसी वाली लिए, कैसे ले, डाले वाली लिए गाड़ी, तो दोनों मिल जाती है आपको, दोनों में से आप कोई भी गाड़ी ले सकते हो। तो चलिए, ये थी सारी बातें, दोनों गाड़ी का कंपैरिजन आप लोगों के लिए, दोनों गाड़ी कौन सी बेटर है कौन सी नहीं है। दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह पर सही है। इन दोनों गाड़ियों में से इंजन के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देके, आपका लोड कितना है, रेगुलर आपको लोड कितना भरना है, उस पर ध्यान देके आप गाड़ी ले सकते हो। और रही बात इंट्रा की रीसेल वैल्यू की, तो आप लोगों ने, मैंने वीडियो बना के रखा है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इंट्रा को रीसेल वैल्यू अच्छा मिलता है, क्यों तो पहले क्या होता था, लोगों के दिमाग में था टाटा की गाड़ी को रीसेल वैल्यू इतना अच्छी नहीं मिलती, तो इंट्रा का लोड के साथ V30 का वीडियो बनाया, रीसेल वैल्यू का बनाया, और क्या बोलते हैं इंजन सर्विसेशन का भी बनाया मैंने वीडियो। सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो नया वीडियो देख रहा है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाके देख लीजिए। अगर टाटा का इंट्रा भी लेते हैं तो उसको अच्छा रीसेल वैल्यू आगे जाके मिलता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। महिंद्रा के फैन अलग है, टाटा वालों के फैन अलग है, अलग अलग लोगों को अलग अलग गाड़ियां पसंद है। आपको जो भी पसंद गाड़ी आती है आप दिल से गाड़ी ले सकते हो। दोनों गाड़ियां बेटर है अपनी अपनी जगह पर, कोई किसी से कम नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कंफर्ट के मामले, इसमें मामले में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह से कंपैरिजन वीडियो। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।